हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, इस चैनल पे झारखंड जीके का ऑल टॉपिक को बेहतरीन ढंग से करवाया जाएगा। तो आप सभी क्लासेस को रोज देखें और एग्जाम में 100% क्वेश्चन को सॉल्व करें। स्टूडेंट, इस चैनल के माध्यम से 14 जेपीएससी, झारखंड दरोगा, झारखंड पीओ एवं झारखंड के सभी महत्वपूर्ण एग्जाम की तैयारी करवाया जाएगा। यानी कि झारखंड जीके का संपूर्ण सिलेबस हमारे यूट्यूब चैनल पे आ गया है। कहीं से भी आप सभी को पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लासेस रोज करना होगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन। नई रांची में हाथी की संख्या क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य के ऐश्वर्य और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? झारखंड के महान इतिहास, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है? वर्तमान और सुनहरे भविष्य के मध्य खड़ी सभी बाधाओं का दमन करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प का प्रतीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी क्या बोलता है? इनमें से सभी कथन सत्य है। तो कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा? इनमें से सभी कथन सत्य है। यानी कि हाथी का चित्र यहाँ से भी दर्शाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, क्या क्या दर्शाता है? कि हमारे स्टेट में बहुत सारा संसाधन उपलब्ध है। नेक्स्ट हाथी का चित्र बोलता है कि हमारे स्टेट में बहुत सारा ऐसे इतिहास कर रहे हैं जो शक्तिशाली और बुद्धिमत्ता रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, ये हाथी का चित्र बोलता है कि कितना भी मुश्किल आ जाएगा फिर भी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा कौन बोलता है? हाथी का चित्र। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिटेल में। ठीक है, अभी हाल में जो नई रांची बना है उसकी तारीख क्या है? तो 15 अगस्त 2020। क्या है उसकी तारीख? 15 अगस्त 2020। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि अभी हाल ही में जो नई रांची बना है उसकी आकार कैसा है, यानी कि दिखता कैसा है वह? तो वह वीरताकार दिखता है। कैसा दिखता है वह? वीरताकार। कैसा दिखता है? वीरताकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बनेगा कि वीरताकार यानी कि जो गोल है, ठीक है, यानी कि जो गोल आकार का है, ठीक है, उसमें टोटल संख्या कितनी है? यानी कि उसकी टोटल संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि जो 6 गोल बना हुआ है उसमें से सबसे पहला यानी कि छठा नंबर का जो गोल है उसमें क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है उसमें? उसमें झारखंड गवर्नमेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? झारखंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऊपर से जो 5वाँ नंबर का जो गोल बना हुआ है उसमें क्या बना हुआ है? तो उसमें 24 ठो हाथी बना हुआ है। उसमें क्या बना हुआ है? उसमें 24 ठो हाथी बना हुआ है। ठीक? नेक्स्ट ऊपर से अगर पूछेगा कि चौथा नंबर का जो गोल है उसमें क्या बना हुआ है? उसमें 24 प्लस का फूल बना हुआ है। उसमें क्या बना हुआ है? 24 प्लस का फूल बना हुआ है। ठीक है? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ये वृत्त नंबर 3 इसमें क्या बना हुआ है? ये क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या बना हुआ है इसमें? 48 नृत्य करती हुई महिला बना हुआ है। ठीक है? यानी कि डांस करती हुई महिला का चित्र गोल नंबर तीसरा में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि गोल नंबर दूसरा में क्या बना हुआ है? तो क्या बना हुआ है? 60 गो गोल बना हुआ है। इसमें 60 गो सफेद गोल बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो एकदम जो केंद्र में जो गोल बना हुआ है, उसमें किसका चित्र बना हुआ है? तो किसका? तो अशोक स्तंभ का इसमें चित्र बना हुआ है। यानी कि जो केंद्र में जो गोल बना है, उसमें क्या बना हुआ है? अशोक स्तंभ बना हुआ है। तो यह सभी बहुत ही इम्पोर्टेंस है और मैं पूरा का पूरा इसका मैं डिटेल बताया। आप सभी इसे कॉपी में नोट करने का प्रयास करें और यहीं से सारा क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? तो जल्दी से आप सभी कॉपी में नोट करें। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया के स्थान से खुखरा को अपनी राजधानी बनाने के पीछे कौन सा कारण नहीं था? यानी कि भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से ट्रांसफर कर कहाँ ले गया? खुखरा ले गया था। ठीक है? इनमें से कौन सा कारण नहीं है? ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, भीमकर्ण ने बरवा की लड़ाई में सुरगुजा के रक्षे राजा को पराजित किया था, इसी कारण से। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम आक्रमणकारियों के संभावित आक्रमण से बचने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, खरा नागवंशी राज के प्राय मध्य भाग में पड़ता था, अतः राजधानी बनने के लिए उपयुक्त स्थल था। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कथन सत्य है। कौन सा कारण इसमें नहीं था? तो कौन सा कारण नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा कारण नहीं था? ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट, आप सभी अगर झारखंड जी के थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो ये नॉलेज जरूर होगा। भीमकर्ण ने बरवा की लड़ाई में सुरगुजा के रक्षे राजा को पराजित जरूर किया था। भीमकर्ण ने बरवा की लड़ाई में सुरगुजा के रक्षे राजा को जरूर हराया था, लेकिन राजधानी बनाने का यह कारण नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ डिटेल पॉइंट हम लोग देख लेते हैं भीमकर्ण के बारे में।
इन्होंने राय की जगह कौन-सा उपाधि लिया था? तो इन्होंने राय की जगह कर्ण का उपाधि लिया। कौन-सा उपाधि धारण किया था? इन्होंने राय की जगह कर्ण का उपाधि धारण किया था। कौन? भीमकर्ण, ठीक है? तो इन्होंने राय की जगह कौन-सा उपाधि लिया था? भीमकर्ण, यानी कि कर्ण की उपाधि लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि भीमकर्ण ने अपने शासनकाल में भीम सागर का निर्माण किया था। अपने शासनकाल में किसका निर्माण किया था? तो भीम सागर का निर्माण किया था। इसका जगह का नाम पूछेगा। तो यह कहाँ निर्माण किया था? तो खूखरा में बनाया था। कहाँ बनाया था यह? खूखरा में बनाया था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? खगड़िया राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए कवि गंगाधर, ऑप्शन नंबर बी दुर्जनशाल, ऑप्शन नंबर सी हंस राजदी, ऑप्शन नंबर डी वीर नारायण सिंह। क्या नाम था? खगड़िया राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? जल्दी से उत्तर दें इसका। क्या नाम था? ऑप्शन नंबर सी हंस राजदेव नाम था। ठीक है? और यह जो खगड़िया जो राज्य है, ठीक है? कहाँ पे है? तो झारखंड का रामगढ़ जिला, झारखंड का रामगढ़ जिला का उत्तर में है। कहाँ पे है? झारखंड का रामगढ़ जिला के उत्तर में है। कौन? खगड़िया राज्य। ठीक है? और अभी इन प्रेजेंट में खगड़िया कहाँ पे है? तो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। पलामू पर राजा मानसिंह का आक्रमण के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? सो पूछ रहा है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए मानसिंह 1589 में बिहार के मुगल सूबेदार बने। ऑप्शन नंबर बी चीरो शासक भागवत राय को पलामू की गद्दी से हटाकर मेदिनी राय को पलामू का शासक बनाया गया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर के मृत्यु से फैली गड़बड़ी का फायदा उठाकर चेरों ने मुगल फौज को मार भगाया। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी कथन सत्य है। कौन सा नहीं था? ये पूछा है। कौन सा सत्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है? अब कुछ मानसिंह का बारे में कुछ हम लोग डिटेल पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। मानसिंह ने पलामू के चेरो राजा भागवत राय को हराया था। मानसिंह ने पलामू के चेरो राजा किसको हराया था? भागवत राय को हराया था। किसको? भागवत राय को हराया था। यह क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। मानसिंह ने चेरो राजा किसको हराया था? यानी कि मान सिंह ने चेरों को किस राजा को हराया था? तो भागवत राय को हराया था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि मान सिंह ने राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था। यह जो राजमहल है कौन सा क्षेत्र में पड़ता है? तो कौन सा क्षेत्र में पड़ता है यह राजमहल? तो साहिबगंज क्षेत्र में पड़ता है। कौन सा क्षेत्र में पड़ता है? साहिबगंज क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है? यानी कि जो मानसिंह था अपनी राजधानी राजमहल को बनाया था। मानसिंह अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? राजमहल को बनाया था और यह राजमहल झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि भागवत राय के काल में कौन-सा युग कहा जाता था? तो कौन-सा युग कहा जाता था? यानी कि भगवत राय के काल में स्वर्ण युग काल कहा जाता था। भगवत राय के काल में कौन-सा काल कहा जाता था? तो स्वर्ण युग काल कहा जाता था। ठीक है? और भगवत राय ने ही पलामू में नए किले का निर्माण कराया था। भगवत राय ने ही पलामू में कौन-सा किले का निर्माण कराया था? नए किले का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस बनेगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसे आप नोट कर लो। क्वेश्चन पूछेगा कि पलामू में नए किले का निर्माण कौन कराया था? तो कौन कराया था? तो भागवत राय कराया था। ठीक है? तो यह सभी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आप सभी जल्दी इसे कॉपी में नोट करो। जल्दी से नोट करो इसे कॉपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 5वां नंबर का है। चलिए पढ़ते हैं 5वां नंबर क्या बोलता है। 13 सितंबर 1987 को रामगढ़ में पृथक झारखंड राज्य के समर्थन में राष्ट्रीय दलों को छोड़कर 53 संगठनों ने भाग लिया, जिसमें निम्नलिखित में से किस संगठन का गठन किया गया था? तो कौन सा संगठन था? जल्दी से इसका उत्तर दें। कौन सा था? झारखंड विशेष समिति का ऑप्शन नंबर बी झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी झारखंड समन्वय समिति। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए। इनमें से उत्तर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है? इस संगठन में टोटल कितना समिति भाग लिया था? तो 53 समिति इस संगठन में भाग लिया था। और यह जो संगठन है कब बना था? तो 13 सितंबर 87 को बना था।
किस लिए बना था? तो रामगढ़ में पृथक झारखंड राज्य के समर्थन में बना था, ठीक है? यानी कि रामगढ़ को अलग राज्य का दर्जा मांगने के लिए इस संगठन को बनाया गया था और इसमें टोटल समिति की संख्या कितनी शामिल हुए थे? तो 53 समिति इसमें शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ते हैं, क्या है? दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? ऑप्शन नंबर ए एचपी रशील, ऑप्शन नंबर बी मेजर मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर सी कैप्टन विल्किसन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी कैप्टन विल्किसन होगा, ठीक है? अब चलिए कुछ इसका इनके बारे में कुछ डिटेल पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। इनमें इनके बारे में कुछ डिटेल पॉइंट है या हम लोग जान लेते हैं। इनके समय में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था। इनके समय में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था। इनके समय में कौन सा विद्रोह हुआ था? कोल विद्रोह हुआ था। किनके शासनकाल में? कैप्टन विल्किसन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है? और जो कोल विद्रोह हुआ था कब हुआ था? इसकी तारीख जल्दी से बताएं। 1831। इसकी तारीख क्या है? 1831। 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1831 से 32 में कोल विद्रोह हुआ था। 1831 से 32 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था, ठीक है? और विल्किसन की सलाह पर ही 1837 ईस्वी में हो लोगों ने कर देने के लिए मना कर दिया। कर देने के लिए क्या मना? ये क्या किया? मना किया। कौन लोग? हो लोगों ने मना किया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है? झारखंड राज्य की ये भूगर्भीय संरचना में सबसे प्राचीन चट्टान निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आर्केन ग्रेनाइट, नीस एवं धरवार के की चट्टान। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी विध्यन कर्म की चट्टानें। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी गोंडवाना कर्म की चट्टानें। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी राजमा ट्रैप या दक्कन लाव की चट्टानें। कौन सा सबसे प्राचीन चट्टान है झारखंड की? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। झारखंड की सबसे प्राचीन चट्टान है आर्किन ग्रेनाइट, नीस एवं धरवार की चट्टानें हैं, ठीक है? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग यहाँ पे डिटेल में जान लेते हैं आर्किन काल के चट्टाने के बारे में, ठीक है? आर्किन काल के चट्टाने को कौन सा काल कहा जाता है? तो आद महाकाल काल कहा जाता है। आर्किन काल को चट्टाने को कौन सा काल कहा जाता है? तो आद महाकल्प काल कहा जाता है। किसे? आर्किन काल के चट्टानों को कहा जाता है। और यह झारखंड का सबसे पुराना चट्टान है। कौन? आर्किन काल के चट्टानों झारखंड के सबसे पुराना चट्टान है, ठीक है? यह चट्टान ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट से बना है। जो आर्किन काल की जो चट्टानें हैं किस किस से बना है? तो ग्रेनाइट, नीस्ट और शिस्ट से बना है। ग्रेनाइट, नीस्ट और शिस्ट से बना है। कौन बना है? आर्किन काल की चट्टान बना है, ठीक है? आर्किन काल के ही चट्टान से अपरदन, जब आर्किन काल के चट्टान अपरदन एवं निक्षेपण हुआ, जब आर्किन काल के चट्टान का अपरदन एवं निक्षेपण हुआ, तो इसी के बाद अन्य चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है? जब आर्किन काल के चट्टान का निक्षेपण और अपरदन हुआ, तब इन सभी चट्टानों का निर्माण किया गया। तब इन सभी चट्टानों का क्या किया गया? निर्माण किया गया, ठीक है? तो यह सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से इसे कॉपी में नोट करो। यानी कि झारखंड की सबसे प्राचीन चट्टान कौन है? आर्किन चट्टान है। या किस-किस से बना है? तो ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट से बना है, ठीक है? आर्किन काल के चट्टानों को आदमहाकल्प का काल कहा जाता है, ठीक है? और आर्किन काल के चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के बाद से ही अन्य सभी चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है? यह सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जल्दी से इसे कॉपी में नोट करो। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 8 हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित को सही मिलान का पहचान कीजिए। परियोजना का नाम, जाति, प्रारंभ होने का वर्ष, ठीक है? जल्दी से इसे हम लोग जान लेते हैं कौन सा होगा। कोनार बराज परियोजना 8वीं पंचवर्षीय योजना में बना था क्या? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी गुमानी जलाशय परियोजना 5वीं पंचवर्षीय योजना में बना था क्या? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी औरंगा जलाशय परियोजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में बना था क्या? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी पुनासी जलाशय परियोजना क्या 5वीं पंचवर्षीय योजना में बना था? जल्दी से इसमें से बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। कौन सा उत्तर इसका सही होगा?
जल्दी से आप सभी को बताना है कौन सा उत्तर इसका सही होगा। तो इसका उत्तर होगा सी। इसका उत्तर कौन सा होगा? सी। ठीक है। अब चलिए हम लोग डिटेल में हम लोग जान लेते हैं कि कब किसका कौन सा किस पंचवर्षीय योजना में बना है। ठीक है। चलिए देखते हैं डिटेल में। कोणार्क जो बराज जो पंचवर्षीय योजना है, वह कौन सा पंचवर्षीय योजना में बना था? तो फिफ्थ 5वां नंबर का पंचवर्षीय योजना में बना था। ठीक है। नेक्स्ट जो गुमानी जलाशय परियोजना है, कौन सा पंचवर्षीय योजना में बना था? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में बना था। ठीक। नेक्स्ट औरंगा जलाशय जो परियोजना है, वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में बना है और यह कहाँ पे है? पलामू जिला में है। कहाँ पे है ये? पलामू जिला में है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट पुनासी जलाशय परियोजना कौन सा पंचवर्षीय योजना में बना था? तो यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में बना था। कब बना था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में बना था। तो ऑप्शन नंबर सी सही था, बाकी सभी गलत था। कोनार बराज परियोजना 5वीं पंचवर्षीय में बना था। ठीक है। गुमानी जलाशय परियोजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में बना था। औरंगा जलाशय परियोजना 7वीं पंचवर्षीय में बना था और यह कहाँ पे है? पलामू में है। नेक्स्ट पुनासी जलाशय परियोजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल कंपनी निम्नलिखित में से किसके स्वामित्व का कार्य करती है? किसके? केंद्र सरकार का, झारखंड सरकार का, निजी स्वामित्व, विदेशी स्वामित्व। तो किसके अंडर कार्य करती है ये? तो केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये कार्य करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये कार्य करती है। कौन? सीसीएल, बीसीसीएल, ईसीसीएल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल श्री विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा? कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 124 कौन सा होगा? कौन सा होगा? जल्दी से इसका उत्तर दें आप सभी। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 164। ऑप्शन नंबर बी 164। ठीक है। आर्टिकल 153 क्या बोलता है स्टूडेंट? आर्टिकल 153 क्या बोलता है कि आर्टिकल 153 ये बोलता है कि राज्य में राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 ये बोलता है कि राज्य में राज्यपाल होगा। कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल 153। ठीक है। और स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, झारखंड के पहले राज्यपाल कौन बने हैं? तो प्रभात कुमार। झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार थे। कौन थे? प्रभात कुमार। और यह आईपीएस अधिकारी थे। सबसे पहले ये क्या थे? आईपीएस अधिकारी थे। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है स्टूडेंट, अभी हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं। कौन बने हैं? जल्दी से इनका उत्तर दें। तो संतोष गैंगवार साहब बने हैं। कौन बने हैं अभी हाल में नए राज्यपाल? तो संतोष गैंगवार साहब बने हैं। और आप सभी को इनका उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में कितनावें नंबर का है, यानी कि कितने नंबर का है। ठीक है। यानी क्रम बताना है। ठीक है। तो ये लाइन जल्दी से आप सभी नोट करो। जल्दी से इसे नोट करो कॉपी में। झारखंड का सबसे प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार थे और ये पहले आईपीएस अधिकारी थे। ठीक है। आर्टिकल 153 कहता है कि राज्य में राज्यपाल होगा। ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अब हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? झारखंड के प्रथम पथ निर्माण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। समरेश सिंह, मधु सिंह, सुदेश महतो, चंद्रमोहन प्रसाद कौन थे? तो इसका आंसर नंबर सी होगा, सुदेश महतो। इसका आंसर नंबर कौन होगा? सुदेश महतो। और सुदेश महतो कौन सा पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो आसू पार्टी से बिलोंग करते हैं। कौन सा? आसू पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये आसू पार्टी का सुदेश महतो क्या है? सुप्रीमो। आसू पार्टी का क्या है? सुप्रीमो। ठीक है। अभी हाल में सुदेश महतो हार गए हैं। अभी हाल में क्या? सुदेश महतो हार गए हैं। इनके विधानसभा क्षेत्र सिल्ली पड़ता था। इनके विधानसभा क्षेत्र कौन सा पड़ता था? सिल्ली। और सिल्ली से कौन सा विधायक जीत करके आया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। अमित महतो। सिल्ली से कौन सा विधायक आए हैं चुन करके? अमित महतो आए हैं। ठीक है। और कौन सा पार्टी का रहे हैं ये? जल्दी से इनका उत्तर देना है। कौन सा पार्टी का रहे हैं अमित महतो? ठीक है। तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 12 छानी बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? छानी बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए छानी बोर्ड का कमांडिंग ऑफिसर छानी बोर्ड का पदानुदेश होता है। ऑप्शन नंबर बी छानी बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसकी स्थापना राज्य विधानसभा में पारित अधिनियम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य है। तो कौन सा होगा इसका उत्तर? कौन सा होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह कथन असत्य है। इसकी स्थापना राज्य विधानसभा में पारित अधिनियम के द्वारा होता है। राज्य विधानसभा से नहीं होता है, लोकसभा से होता है। कहाँ से होता है? ये लोकसभा और यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है। झारखंड में एक ही छावनी बोर्ड है। झारखंड में छावनी बोर्ड की टोटल संख्या कितनी है? एक। ठीक है। और वह कहाँ पे है? तो रामगढ़ में। कहाँ पे है? रामगढ़ में। जो भी स्टूडेंट रामगढ़ से होंगे उनको मालूम मालूम होगा कि जो रामगढ़ कैंट का जो इलाका पड़ता है, यानी कि जो आर्मी वाला जो इलाका पड़ता है, वही छावनी इलाका है। वही क्या है? छावनी इलाका। ठीक है। यानी कि छावनी मतलब ये होता है कि एकदम पूरा का पूरा सिक्योरिटी से भरा हुआ। छावनी मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा सिक्योरिटी से भरा हुआ। ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह का अपराध वगैरह आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो झारखंड में टोटल छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? एक। और यह कहाँ पे है? रामगढ़ में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 जीकेवी राव समिति ने किस स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की? ऑप्शन नंबर ए एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर डी चार स्तरीय। तो कौन सा होगा आंसर? जल्दी से बताएं। तो यह चार स्तरीय। ऑप्शन नंबर डी चार स्तरीय। ठीक है। लेकिन हमारे स्टेट झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती है। हमारे स्टेट झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायती का गठन किया गया है। ठीक है। जिसमें जिला नंबर को जिला परिषद बोलते हैं। जो जिला स्थान पर रहता है उनको क्या बोलते हैं? जिला परिषद बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रखंड स्तर पर कौन होता है? प्रखंड स्तर पर कौन होता है? नेक्स्ट, प्रखंड स्तर को गठित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट, पंचायत स्तर को गठित किया गया। नेक्स्ट, पंचायत स्तर को गठित किया गया। ठीक है। यानी कि हमारे स्टेट में त्रिस्तरीय पंचायत का गठन किया गया, जिसमें स्तर को जिला परिषद बोलते हैं। ठीक है। जिसमें प्रमुख जिसमें प्रखंड स्तर को क्या बोलते हैं? तो प्रखंड स्तर को प्रमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रमुख बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पंचायत स्तर को क्या बोलते हैं? मुखिया। पंचायत स्तर को क्या बोलते हैं? मुखिया। आप सभी मुखिया का चुनाव देखे हो लड़ते में? उत्तर देना है कि जब मुखिया का चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, उसमें मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज मुखिया के चुनाव लड़ने के टाइम कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष होना चाहिए। कितनी वर्ष होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। यानी कि मुखिया का चुनाव आपको लड़ना है तो मिनिमम एज 21 होना चाहिए और मैक्सिमम अनफिनाइट यानी कि मैक्सिमम कितना भी हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए मुखिया लड़ने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ग्राम पंचायत के कार्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए प्रशासनिक कार्य। ऑप्शन नंबर बी कानून व्यवस्था संबंधी कार्य। ऑप्शन नंबर सी वाणिज्यिक कार्य। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है। तो कौन सा सही है? तो इनमें से क्या है? सभी सही है। इनमें से सभी सही है। ठीक है। ग्राम पंचायती के कार्य के संबंध में सभी कथन सत्य है। यह प्रशासनिक कार्य भी करता है, कानून व्यवस्था संबंधी कार्य करता है, वाणिज्यिक कार्य भी करता है। ठीक है। सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 किस बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा पंचायत समिति के प्रमुख को उसके पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 1/3। ऑप्शन नंबर बी 2/3। ऑप्शन नंबर सी 1/2। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? जल्दी से इसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2/3। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2/3। ठीक है। पंचायत समिति के लिए मिनिमम एज मैं अभी तुरंत में बताया हूँ टोटल कितनी होनी चाहिए? मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम मैक्सिमम इनफिनाइट। ठीक है। अगर 2/3 सदस्य वोट कर देता है तो पंचायत समिति का सदस्य को हम लोग हटा सकते हैं, यानी कि मुखिया को हटा सकते हैं।
जब 2/3 सदस्य वोट कर देगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले बीपीएल परिवार के लिए निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की गई है? जल्दी से इसको उत्तर देना है। 10 किलो चावल मुफ्त, 50 पैसे केरोसिन तेल देना, ऑप्शन नंबर सी एक और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो कौन सा होगा इसका? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ठीक है। 10 किलो चावल मुफ्त में मिलेगा, 50 पैसे केरोसिन तेल मिलेगा। किनको? 65 वर्ष से जिन व्यक्ति का एज ज़्यादा हो गया उनको ऐसा मिलेगा, ठीक है। अभी हाल में मुफ्त में अनाज कितना मिल रहा है? 35 किलो। कितना मिल रहा है? 35 किलो, ठीक है। यानी कि बीपीएल परिवार को 35 किलो मिल रहा है और एपीएल परिवार को कितना मिल रहा है? जल्दी से इसका उत्तर देना है। एपीएल परिवार को कितना मिल रहा है? एपीएल परिवार को 25 किलो मिल रहा है और बीपीएल परिवार को 35 किलो मिल रहा है, ठीक है। और जब बीपीएल परिवार को अंत्योदय परिवार में शामिल किया गया, ठीक है, तो अंत्योदय परिवार का एक व्यक्ति को 7 किलोग्राम अनाज मिलता है। एक व्यक्ति को 7 किलोग्राम अनाज मिलता है, ठीक है। यह बीपीएल से नीचे होता है, ठीक है। बीपीएल से नीचे अंत्योदय, ठीक है। जैसे सबसे पहले एपीएल हो गया, उसके नीचे बीपीएल हो गया, इसके नीचे अंत्योदय हो गया, इसके नीचे कौन सा हो गया? अंत्योदय, यानी कि गरीब में भी गरीब, ठीक है, अंत्योदय। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जल्दी से कॉपी में नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, क्वेश्चन नंबर 17, नारायणपुर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है? पलामू, लातेहार, गढ़वा, इनमें से कोई नहीं। तो किस जिले में स्थित है? आंसर नंबर बी, लातेहार में स्थित है। किस जिले में स्थित है? लातेहार में स्थित है, ठीक है। पलामू में मेदिनी राय द्वारा नए किले का निर्माण किया गया। पलामू में ही मेदिनी राय के द्वारा नए किले का निर्माण कराया गया, ठीक है। मेदिनी राय द्वारा ही पलामू में नए किले का निर्माण कराया गया था, ठीक है। नए किले का निर्माण किनके द्वारा? मेदिनी राय के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर की प्रसिद्ध एक सिंध तंत्र पीठ के रूप में है? ऑप्शन नंबर ए उग्र तारा मंदिर, ऑप्शन नंबर बी भद्रकाली मंदिर, ऑप्शन नंबर सी कौलेश्वरी मंदिर, ऑप्शन नंबर डी छिन्नमस्तिक मंदिर। तो कौन सा होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उग्र तारा मंदिर, ठीक है। और यह कहाँ पे है? लातेहार के चंदवा जिला में पड़ता है। सॉरी, लातेहार डिस्ट्रिक्ट के चंदवा में पड़ता है। लातेहार डिस्ट्रिक्ट के चंदवा में पड़ता है। कौन? उग्र तारा मंदिर, ठीक है। भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है? तो भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है? जल्दी से इसका उत्तर देना है। चतरा जिला में है और यह इटखोरी में पड़ता है। भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है? चतरा जिला में है और इटखोरी में पड़ता है। कोलेश्वरी मंदिर कहाँ पे है? तो यह भी चतरा जिला में है, ठीक है। नेक्स्ट, छिन्नमस्तिक मंदिर कहाँ पे है? रजरप्पा, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? रजरप्पा भी बोला जाता है, ठीक है। तो यह कहाँ पे है? तो यह रामगढ़ जिला में है। यह कहाँ पे है? रामगढ़ जिला में है। तो यह सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी जल्दी से कॉपी में नोट करो। जल्दी से कॉपी में नोट करो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, जादव पाटिया चित्रकारी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, इस चित्रकारी में सामान्यतः कपड़ों या कागज के छोटे-छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाले पट्टों पर चित्र अंकित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक पट 15 से 20 फीट तक चौड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक पट 20 से 40 चित्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक पट 20 से 40 चित्र नहीं बनाए जाते हैं। कितना बनाए जाते हैं? तो 6 से 10 चित्र बनाए जाते हैं। कितना बनाए जाते हैं? 6 से 10 चित्र बनाए जाते हैं। इसमें क्या दिया है? 20 से 40 चित्र नहीं, 6 से 10 चित्र बनाए जाते हैं प्रत्येक पट में, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, जापी मुंडा जनजाति में गाए जाने वाला लोकगीत या लोकगीत निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? जल्दी से इसका उत्तर देना है। विवाह विषयक गीत, जंगल के गीत, धान की बुआई,
समय गाया जाने वाला गीत, ऑप्शन नंबर डी, फागुन में गाया जाने वाला शिकार से संबंधित गीत। कौन-सा होगा? जल्दी से इसका उत्तर देना है, तो कौन-सा होगा? इसका उत्तर नंबर डी। कौन-सा होगा? इसका उत्तर नंबर डी, फागुन में गाया जाने वाला शिकार से संबंधित गीत है। कौन? जापी मुंडा जनजाति में गाया जाने वाला लोकगीत, ठीक है? कब गाया जाता है? फागुन में गाया जाने वाला शिकार से संबंधित गीत है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, छौ नृत्य में कितने धाराएँ हैं? कितने धाराएँ? 2, 3, 4, 5 कितनी हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 धाराएँ हैं, ठीक है? अब इस छौ नृत्य के बारे में कुछ डिटेल हम लोग जान लेते हैं। यह जो छौ नृत्य है, यह कैसा नृत्य है? तो पुरुष प्रधान नृत्य है। यह कैसा नृत्य है? तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है? सबसे पहले सुधेंद्र नारायण सिंह, सबसे पहले सुधेंद्र नारायण सिंह, सुधेंदु नारायण नारायण सिंह द्वारा सर्वप्रथम छौ नृत्य का प्रदर्शन करने वाला माना गया है और यह 1938 में विदेश में प्रदर्शन किया था। यह 1938 में कहाँ? विदेश में प्रदर्शन किया था, ठीक है? छौ नृत्य की कितने धाराएँ हैं? तो 2 धाराएँ हैं, ठीक है? यह कैसा है? तो पुरुष प्रधान नृत्य है। सबसे पहले 1938 ईस्वी में विदेश में सुधेंद्र नारायण सिंह ने छौ नृत्य का प्रदर्शन किया था। छौ नृत्य का प्रदर्शन किया था। कहाँ? विदेश में किया था और कब? 1938 में किया था। कौन? सुधेंद्र नारायण सिंह। ये क्वेश्चन बनेगा भी, ठीक है? इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मदन भेरीवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, यह एक तंत्रीवाद है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें लकड़ी की 2 सीधी नली होती है जिसके आगे पीतल का मूल रहता है। ऑप्शन नंबर सी, यह एक सहायकवाद है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी कथन सत्य है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यह एक सहायकवाद है, ठीक है? तो स्टूडेंट आज तक यही, अब नेक्स्ट डे आपसे भी से मैं मिलता हूँ। जिन स्टूडेंट को यह वीडियो अच्छी लगी, क्लास अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है? इसी प्रकार का झारखंड जीके का क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे रोज शाम का 4 बजे आएगा, ठीक है? तो क्लास को देखना नहीं भूलें। मैं जितना पढ़ाऊँगा दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा और सभी क्वेश्चन का व्याख्या इसी प्रकार से मैं कराऊँगा, ठीक है? तो चलिए थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय ऑल ऑफ यू।